फ़ोन को कितना % तक चार्ज करना चाहिए जिससे बैटरी भी उसका अच्छा रहे, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है और ये कितना ऊंचा है, और एक ऐसा कंपनी जहां पर आपको 1 घंटे तक सोने को दिया जाता है, और आखिर क्यों बीसीसीआई हर मैच में 2 सीट को खाली छोड़ देते हैं। आगे ये वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फैक्ट नंबर 10, जब भी कभी आपको सुबह जल्दी उठना होता है तो आप अलार्म लगा देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अलार्म सिस्टम से पहले लोग कैसे उठते थे? तो असल में अलार्म क्लॉक के आविष्कार से पहले नोकर्स अप हुआ करते थे। ये कोई आदमी क्या करता था जो एक लंबा डंडा से खिड़की या दरवाजे पर तब तक मारते रहता था जब तक कि अंदर वाला उठ ना जाए। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, और ये चिनाब नदी पर बना है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और ये एक स्टील आर्च ब्रिज है। ये पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। पुल की लंबाई 1315 मीटर और इसकी ऊंचाई जो है वो है 359 मीटर। इसे बनाने में 14,000 करोड़ रुपया खर्च हुए। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर जॉब के बीच में अगर आप नहीं सोते हैं तो आपको जॉब से ही निकाल दिया जाएगा। असल में जापान की बहुत सी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए दिन में 1 घंटा सोना कंपलसरी कर दिया है, और इस 1 घंटे में वे ना किसी से बात कर सकते हैं और ना ही फोन चला सकते हैं। अगर वे इस रूल को नहीं मानते हैं तो उसे तुरंत ही जॉब से निकाल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, राजस्थान के अजमेर शहर में रहने वाली अल्ट्रा सूफिया नाम खान की एक महिला ने मात्र 87 दिनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4035 किलोमीटर की दौड़ लगाई, जिसके चलते एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। फैक्ट नंबर 6, अगर हमें हमारे घर में एक भी कॉकरोच दिख जाता है तो हम उसे मार देते हैं या उसे हम घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको घर में कॉकरोच पालने के लिए ही लाख रुपए महीने को मिले? असल में एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी इस कॉकरोच को घर में पालने के लिए 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी देखना चाहती है कि उसने जो दवाई बनाई है वे कॉकरोच पर कितना ज्यादा असरदार है, और इसीलिए इस कंपनी ने इस स्कीम को निकाली है। अगर आप 100 से भी ज्यादा कॉकरोच को पालते हैं आपको ये कंपनी महीने के 1.5 लाख रुपए देते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जैसे इंडिया में हम हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, ठीक उसी तरीके से वियतनाम में वेपन्स का भी एग्जाम होता है, और इस सब्जेक्ट को वहाँ पर हाई स्कूल में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और इस सब्जेक्ट में राइफल को चलाना, उसे मेंटेन करना या टेस्टिंग करना ये सब शामिल होता है। हैरानी की बात यह है कि इस सब्जेक्ट में पास होने के बाद ही वे बच्चे अगली क्लास में प्रमोट हो सकते हैं, और इसी कारण वियतनाम के बच्चे वेपन्स को टेक्निकली चलाना सीख जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, गर्मी आते ही हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की कमी आ जाती है और हमें घंटों तक बिजली मिलती ही नहीं है। तो वहीं फिनलैंड एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां की गवर्नमेंट लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की वेस्टेज करे। जो भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का वेस्टेज करेगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा वहां हो क्यों रहा है? असल में फिनलैंड की गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी प्लांट को लगा रखा है, जिससे कि काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी बन चुका है, जिसे बैलेंस करने के लिए वहां के गवर्नमेंट को इसे वेस्ट करना पड़ रहा है। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है कि बीसीसीआई के अंदर होने वाले हर एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्टेडियम के 2 सीट को हर बार खाली छोड़ता है? तो असल में साल 1983 में लता जी ने लगभग 2 लाख रुपए की राशि को इकट्ठा करके बीसीसीआई को दी थी। उस समय बीसीसीआई साल 1983 वर्ल्ड कप के विजेता को इनाम देने में असमर्थ थे, इसीलिए बीसीसीआई लता जी के सम्मान में इंडिया के हर एक इंटरनेशनल मैच में सम्मान के लिए 2 सीट को खाली छोड़ती है। तो क्या आप बीसीसीआई के इस अमेजिंग फैक्ट को जानते थे? तो कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब भी आप कभी किसी के साथ पैदल चलते हुए बात करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके कदम यानी पैर अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाता है? फैक्ट नंबर 1, फ़ोन को कितना % तक चार्ज करना चाहिए? शायद आपके मन में ये सवाल आया ही होगा। तो आपको कभी अपने फ़ोन को फुल चार्ज नहीं करना चाहिए, यानी 100% तक।
और फ़ोन को कभी भी 20% के नीचे नहीं रखना चाहिए। आपको अपने फ़ोन को 20% आने पर उसे चार्ज में लगा देना चाहिए और जैसे ही आपका फ़ोन 80% करीब आ जाता है तो उसे चार्ज से निकाल देना चाहिए। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा खा लिए या कुछ नहीं खाए हो तो आपके पेट पर कितना असर पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरीके से बैटरी पर असर पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की नोटिफिकेशन पा सको सबसे पहले।